क्या जम्मू को कश्मीर बनाने की साजिश के डर ने कठुआ में 8 साल की बच्ची का गैंग रेप कराया? क्या जम्मू की शांति का भूगोल धीरे धीरे बदले जाने के खौफ ने कठुआ में बकरवाल समुदाय की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कराया? क्या जम्मू की आबादी में धर्म विशेष की जनसंख्या बढ़ने का भय कठुआ की बच्ची के साथ घिनौने अपराध की वजह बना है? दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें एक तरफ दिखता है जम्मू और दूसरी तरफ कठुआ की मासूम बेटी, और इन दोनों तस्वीरों के बीच एक संबंध है। ये संबंध है भूगोल बदलने के भय और भय के कारण भयानक गुनाह को अंजाम देने की साजिश का। क्योंकि कठुआ में नाबालिग से गैंग रेप और हत्या के मामले में पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक आरोपी मास्टरमाइंड सांजीराम ने बकरवाल समुदाय के मुस्लिमों को गांव से भगाने के लिए बच्ची से रेप और हत्या की साजिश रची। तो सवाल उठता है, क्या वाकई जम्मू रीजन जहां 10 जिले आते हैं, वो जम्मू जहां 6 जिलों में मुस्लिम और 4 जिलों में हिंदू बहुसंख्यक हैं, क्या ऐसे जम्मू को अब कश्मीर की तरह मुस्लिम बाहुल्य बनाने की साजिश रची जा रही है? क्या जम्मू की जमीन पर कश्मीर से लाकर मुस्लिमों को बसाने की कोशिश हो रही है? कठुआ की चिंगारी के पीछे जम्मू के भूगोल में बदलाव की आग वाले ये सवाल उठने का कारण है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र गुप्ता और जम्मू से बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा बड़े आरोप लगाते हैं। 4-5 सालों से जिस तरीके से यहाँ रोंगिया आए हैं या जिस तरीके से बाकी जो जम्मू के आसपास जो ज़मीनें खरीदी गई हैं कश्मीर से आए हुए लोगों के द्वारा और नई नई जो बस्तियाँ बन रही हैं, उससे जम्मू की डेमोग्राफी जो है वो बदलने की कोशिश की जा रही है। लगता है कि कुछ ना कुछ ताकतें इसके पीछे जरूर होंगी कि भाई लोगों को इन स्थानों पर जो है वो बसाया जाए, इंक्रोचमेंट की जाए। अन्यथा एक परिवार कहीं ऐसी इंक्रोचमेंट जो है वो नहीं कर सकता, जहाँ तो परिवारों के परिवार आकर बसते जा रहे हैं। वो ये एक चिंता का विषय है। सरकार को चाहिए कि इस सब की इंक्वायरी करवाए। सिर्फ जम्मू जिले की अगर बात की जाए तो 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदू आबादी 12,89,240 है, जबकि जम्मू जिले में मुस्लिम आबादी 1,07,489। जम्मू में हिंदू आबादी 84% है और मुस्लिम आबादी 7%। लेकिन क्या आरोपों के मुताबिक वाकई जम्मू में पिछले कुछ सालों में मुस्लिम आबादी को बढ़ाने की कोशिश की गई? इसका जवाब आज आप जान सकें, इसलिए संवाददाता अजय वाचलू एक पड़ताल करने निकले और सबसे पहले पहुंचे जम्मू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रमुख रहे डॉक्टर हरिओम के पास और पूछा इनसे, क्या वाकई जम्मू में आबादी के गणित में कुछ साजिश की जा रही है? 94 के बाद हमने देखा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है बजाय लोगों के बीच में रहे, वो जम्मू से बाहर जो पेरिफेरी हैं, जो इसके जो हैं, जो इसके अराउंड एरिया जो हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने मकान बनाना जो है शुरू किए। अब वो सीधी सी बात है कि वो लैंड तो स्टेट गवर्नमेंट की थी, जब फॉरेस्ट की थी, तो वहाँ पे उन्होंने मकान बनाना शुरू किए। और तब से हम देख रहे हैं 94 से कि जितनी भी इनकी जो है जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, वो एक खास तरह के एरिया में जो है वो बढ़ रही है। अब सवाल था, अगर जम्मू में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तो कैसे? इसका जवाब संवाददाता अजय वाचलू ने पूछा सीधे आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा से। जितने भी जम्मू के आसपास सरकारी ज़मीनें हैं, जहाँ तक फॉरेस्ट की भी ज़मीन हैं, नदी नाले हैं, उन सब पर इंक्रोचमेंट जो है वो हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता और इतिहासकार हिंदू बहुसंख्यक जम्मू में मुस्लिम आबादी के जमीन पर कब्जा कर भूगोल बदलने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन क्या ये बात सही है? संवाददाता अजय वाचलू पड़ताल करते हुए पहुंचे जम्मू में गुज्जर बस्ती की तरफ। ये जम्मू की वो बस्ती है जहां कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आए
700 मुस्लिम परिवार रहते हैं। यहाँ पर संवाददाता अजय बाचलू ने पूछा, आखिर कश्मीर छोड़कर मुस्लिम आबादी हिंदू बाहुल्य जम्मू में आई तो क्यों? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? हमारे इलाके में स्कूल दूर दूर है, बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं, और कोई चीज़ लेनी होगी तो वो 8 किलोमीटर टूर के बाज़ार आना पड़ता। अब थोड़ी थोड़ी दुकानें पड़ी हैं, लेकिन हमें कोई इधर रहते हो गए 13 साल हो गए। अब हमें बच्चों की भी पढ़ाई ठीक है, मेहनत मजदूरी भी इधर मिल जाता है, तो इसलिए रोज़ी रोटी के लिए आए। हालात बहुत ख़राब थी, तो बॉर्डरों पे बहुत हालात की वजह से फिर उस टाइम उमर अब्दुल्ला की हुकूमत थी, फिर उसने हमें यहाँ पे बिठाया, इसलिए बॉर्डरों में हालात ख़राब थी इसलिए। तो यहाँ पर आप अभी कितने लोग यहाँ रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं आपके परिवार के लोग? अपने कोई भी कर रहा है मेहनत मजदूरी, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे अपने पेट के लिए पेट चला रहे हैं, घर को चला रहे हैं बस। यहाँ लोग मिलिटेंसी की वजह से आए हुए हैं जिनकी टांगे नहीं है। यहाँ लोग बच्चों को पढ़ाने की वजह से आए हैं जिनको कोई मतलब बैकग्राउंड ही नहीं है पीछे बच्चे पढ़ाने का, तब ये लोग यहाँ आए। अदरवाइज यहाँ क्या फन था बैठने का? रोजगार की तलाश में आए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता के इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए जब एबीपी न्यूज़ जम्मू के कई ऐसे इलाकों में पहुंचा जहां एक जाति विशेष के लोग रहते हैं, तो यहां आकर ये बात सामने आई कि यहां पर रह रहे अधिकांश लोग न सिर्फ कश्मीर बल्कि डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ समेत जम्मू के कई पहाड़ी इलाकों से हैं। ये लोग यहाँ पर न केवल अपनी जान बचाकर आए हैं, बल्कि कुछ लोग यहाँ अपनी रोजी रोटी की तलाश में भी पहुंचे हैं। वहीं कुछ लोग यहाँ अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को तलाशते हुए यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पिछले कई सालों से रह रहे हैं। लेकिन हमारी पड़ताल यहीं नहीं रुकी, क्योंकि संवाददाता अजय बाचलू को बीजेपी के आरोपों के मुताबिक ये जानकारी मिली कि जम्मू की बेलीचरना, रंगुदा, गोल गुजरात, भट्टिंडी, सुंझवा, नरवार, सिधरा, कोट भलवाल जैसी दर्जन भर बस्तियां ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम आबादी सरकारी जमीन पर कब्जा करके धीरे धीरे बसती जा रही है। ऐसी ही जम्मू की सुजवा बस्ती में जब संवाददाता अजय बाचलू ने पड़ताल की तो हमें सरकारी जमीन पर प्लॉट बिकाऊ है के इश्तेहार नजर आए और इस सुजवा बस्ती में सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से घरों का निर्माण होता भी दिखा। चौंकाने वाली बात यह है कि यह वही सुजवा इलाका है जहां मिलिट्री स्टेशन है, जहां इसी साल फरवरी में आतंकी हमला हुआ। इस सैन्य स्टेशन से एकदम सटकर 250 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण हो रहा है, जबकि नियम कहता है कि सेना के ठिकाने से 100 मीटर के दायरे में निर्माण प्रतिबंधित है। आरोप ये भी है कि फरवरी में हुए आतंकी हमले में इसी अवैध बस्ती के रास्ते से आतंकी कैंप में दाखिल हुए थे। यह आखिर कैसे संभव हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए संवाददाता अजय बाचलू जम्मू शहर के ठीक बीचों बीच तवी नदी के ऊपर इस वक्त खड़े हैं। अगर हम जम्मू की तवी नदी को मध्य रेखा माने तो जम्मू दो तरह के इलाकों में बटा हुआ है। मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं ये जम्मू का पुराने शहर का इलाका है और ठीक तवी के उस तरफ जो ये इलाका आप देख रहे हैं ये जम्मू का नया इलाका है, यानी कि नया जम्मू है। बीजेपी जिस भूगोलिक स्थिति में बदलाव की बात कर रही है उन बदलाव में दर्जन भर नई कॉलोनियां जो हैं वो इसी नए जम्मू में बसी हैं, जहां पर धड़ल्ले से लोग मकान बना रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसे भूगोलिक स्थितियों का नाम दे रही है, भूगोलिक स्थितियां बदलने का नाम दे रही हैं, लेकिन सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को बताया है कि नए जम्मू में इस तरह की कॉलोनियों के बसने के कई और वजह हो सकती हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह है यहाँ जमीन का सस्ता और बड़े आराम से मिलना। जम्मू में आबादी का भूगोल बदलने के लिए क्या नदी किनारे बसाई जा रही हैं मुस्लिम बस्तियां? जम्मू में जंगल की जमीन पर मुस्लिम आबादी के कब्जा कर रहने का सच क्या है? जम्मू कश्मीर के 3 मंत्रियों से संवाददाता अजय बाचलू जानेंगे सच। हर सवाल का जवाब देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में।
चलिए वहां जनसंख्या का जो गणित है वो और सरल करके मैं आपको और आसान करके मैं समझाता हूं। अगर पूरे जम्मू कश्मीर की भी बात कर ली जाए तो 2011 में सरकार की तरफ से जारी जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक क्या तस्वीर थी। जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिमों का अनुपात अभी वही है जो 50 साल पहले था। 1961 में मुसलमानों की आबादी 24,32,000 थी। 1961 में हिंदुओं की आबादी 10,13,000 थी। 1961 में जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों की आबादी 68% और हिंदू आबादी 28% थी। 50 साल बाद क्या तस्वीर है? 50 साल बाद यह तस्वीर है कि 2011 में हुई जनगणना से यह पता चला कि मुस्लिमों की आबादी राज्य में 68% ही रही और हिंदुओं की आबादी भी 28% ही रही। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह बकरवाल मुस्लिम समुदाय को अवैध कब्जा करके बसाने की साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वो सही हैं? संवाददाता अजय बाचलू ने इस बारे में अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में गुर्जर और बकरवाल ये दो आदिवासी समुदाय हैं जिनकी ताकत जम्मू कश्मीर की आबादी में करीब 11% है। दूध का काम करने वाले गुर्जर मुस्लिम जम्मू में कई जगहों पर बसे हैं, जबकि भेड़ बकरी चराने वाले बकरवाल मुस्लिम ठंडियों में जम्मू और सर्दियों में कश्मीर और लद्दाख में रहते हैं। जम्मू में मुस्लिम आबादी के अतिक्रमण का डर दिखाने वाले आरोप इन्हीं दोनों को लेकर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बकरवाल और गुर्जर को जम्मू से हटाने पर सरकार में सहयोगी बीजेपी और पीडीपी में ठनी हुई है। दरअसल महबूबा मुफ्ती की सरकार ने फरवरी में फैसला लिया कि जम्मू में किसी भी आदिवासी को जमीन से नहीं हटा सकते जब तक आदिवासी मामलों के विभाग से हरी झंडी न मिल जाए। और बकरवाल मुस्लिम जब अपने पशु एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, तो पुलिस उनकी सुरक्षा का ध्यान दे। दरअसल ये सच है कि जिस जमीन पर आदिवासी ये रहते हैं वो सरकारी जमीन है, जिसे खाली कराने के लिए बीजेपी के अधीन आने वाला वन विभाग कई बार अभियान चला चुका है। क्यों? इसके बारे में पड़ताल की संवाददाता अजय बाचलू ने कि आखिर कैसे सरकारी जमीन पर कब्जा होता है। ये कब्जा होता कैसे है ये दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। मेरी दाहिनी तरफ जो आप जमीन देख रहे हैं ये तवी नदी के बीचों बीच जमीन का एक छोटा सा हिस्सा है। इस हिस्से में क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है, इस हिस्से में आप एक कच्चा मकान देखेंगे और इस कच्चे मकान के पीछे कुछ भैंसे देखेंगे। दरअसल सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को बताया है कि सरकारी ज़मीनों पर इसी तरह कुछ खास तबके के लोगों को बसाया जाता है और आड़ ये ली जाती है कि ये लोग चरवाहे हैं और ये अपनी भैंसों को लेकर और पशुओं को लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ कच्चे मकानों में रहेंगे। लेकिन होता ठीक इसके विपरीत हैं। अगर आप देखेंगे इस कच्चे मकान के ठीक पीछे एक पक्का मकान बन गया है। धीरे धीरे इन पक्के मकानों की संख्या यहाँ बढ़ेगी और ये जो आप जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं इसका कुछ हाल बिल्कुल सामने वाली बस्ती जैसा होगा, जहां पर इस समय कंक्रीट का जंगल बना हुआ है। दावा है कि जम्मू जिले में ही सरकारी और वन विभाग की 25,000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। तो सवाल उठता है, अगर बीजेपी आरोप लगाती है कि जमीन पर कब्जा जम्मू में मुस्लिम आबादी को बसाने के लिए है, तो क्या सरकार में शामिल बीजेपी के मंत्री भी यही मानते हैं? इसीलिए संवाददाता अजय बाचलू पहुंचे सीधे चौधरी लाल सिंह के पास, जो वन मंत्री थे और कठुआ गैंगरेप के आरोपियों के समर्थन में निकली रैली में शामिल होने के कारण इस्तीफा दे चुके हैं। और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जुल्फिकार अली से भी बात की। इन दोनों से सीधे हमने ये जानना चाहा, क्या जम्मू में मुस्लिम आबादी को बसाने की कोई साजिश चल रही है? बीजेपी और पीडीपी दोनों दलों के नेताओं की बात एक साथ ध्यान से सुनिएगा। बहाना है चोरी करने का, तो रिलीजन का नाम लेके चोरी कर ले। मकसद है पैसे कमाने का। नजायज किस तरीके से कब्जा किया जाए, तो वहां कोई भी किसी धर्म का नाम लेके उसको बनाया जाए कि नहीं जी मेरे धर्म को तंग किया जा रहा है, मेरे फलाने को तंग किया। बेसिकली उस धर्म क्या चीज है कि लोगों को कब्जे करने के लिए होता क्या, कोई भी हो। इसलिए वो एक आड़ होती है। ये लोग जो हैं ये देश भगत लोग हैं और इन्होंने देश की रक्षा हमेशा की है। बॉर्डर्स पे ये लोग रहते हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे ये लोग रहते हैं और एंटी नेशनल फोर्सेस को ये लोग ही डिफेंड करते हैं। तो ये किसी भी सूरत में हमारा एक यही रहता है कि हम इनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। वन मंत्री रहे चौधरी लाल सिंह जम्मू में सरकारी जमीन पर कब्जे को मुस्लिम आबादी को बसाने की साजिश के बजाय भूमाफिया का खेल बता रहे हैं।
और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री गुर्जर बकरवाल मुस्लिम आदिवासियों को देशभक्त। लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की पड़ताल यही नहीं रुकी। अब जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्रालय देखने वाले बीजेपी के बड़े नेता निर्मल सिंह तक हम पहुंचे। क्या वाकई सरकार मानती है कि जम्मू में मुस्लिम आबादी को बसाकर भूगोल बदलने की कोई चाल चली जा रही है? ये सवाल हमने पूछा। जो लैंड ग्रैबर्स रहते हैं वो कहीं भी होंगे, उनकी कोशिश तो रहती है कि जो खाली लैंड पड़ी है, गवर्नमेंट की लैंड है, उसको ग्रैब किया जाए। उसके पीछे डिज़ाइन क्या है तो वो तो इंक्वायरी के बाद ही जो है बताया जा सकता है। लेकिन ऐसी कोशिशें तो होती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक्टिविटी है, माइग्रेशन हो रही है, लोग प्राइवेट लैंड भी ले रहे हैं और सरकारी लैंड्स के ऊपर भी कोशिश हो रही है। लेकिन हम विजिलेंट हैं और बिल्कुल हम कोई इस प्रकार की चीज़ को हम अलाउ नहीं कर रहे। इस तरह एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया, बीजेपी के नेता जम्मू में मुस्लिम आबादी के अतिक्रमण का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं। ये बात सच निकली कि जम्मू में सरकारी और वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। लेकिन पूर्व वन मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी लाल सिंह के मुताबिक अवैध कब्जे के पीछे धर्म की आड़ में भूमाफिया काम कर रहा है। और उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह मानते हैं कि बिना जांच मुस्लिमों को अवैध रूप से बसाकर जम्मू का भूगोल बदलने की बात नहीं कही जा सकती। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, सामाजिक विद्वेष की भावना को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। सरकार को तुरंत सख्त कदम उठाकर उन लोगों को रोकना चाहिए जो सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जनता के मन में अगर हिंदू मुस्लिम आबादी को लेकर कोई भ्रम है तो उसे सरकार फौरन दूर करे। जम्मू में सरकारी और वन विभाग की जमीन पर जो लोग भी अवैध कब्जा करके रह रहे हैं उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। और अब देखिए वो खबरें जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहली खबर, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपने सभी 9 मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए कहा ताकि दोबारा मंत्रिमंडल फेरबदल में नए चेहरे शामिल किए जा सकें। SC/ST एक्ट में बदलाव के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है। और विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष VS कोकजे रविवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे।